Hello, dear learners, welcome to Brain Exercise. I am Kavita and today I will discuss about the federal system from the Indian Polity M. Lakshmikant book. This book is very helpful for every competitive aspirants. Federal system नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट के रिलेशंस के नेचर्स के बेसिस पे गवर्नमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड सेकंड है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन विच मोस्ट और ऑल ऑफ द गवर्निंग पावर रिसाइड इन अ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। अब है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिटरी मॉडल जो है वो कौन कौन सी कंट्री में है। यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट ये है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन एंड स्पेन। एंड फेडरल मॉडल अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। फेडरल मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। वैसे ही रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है जो फेडरेशन वर्ड है इज द ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फोइडस विच मीन्स ट्रीटी और एग्रीमेंट। मीन्स जो फेडरेशन शब्द है वो लैटिन शब्द फोइडेस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है क्या, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट मीन्स संधि या समझौता। फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड इन टू वेज। पहला है इंटीग्रेशन एंड सेकेंड है डिसइंटीग्रेशन। इसका मतलब है जो फेडरल सिस्टम होता है वो दो रूपों में निर्मित होता है। पहला होता है इंटीग्रेशन के द्वारा और सेकेंड है डिसइंटीग्रेशन के द्वारा। अब हम पहले पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या इकोनॉमिक रूप से पिछड़े राज्य मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका। सेकंड है विभेदीकरण मीन्स डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा इंटीग्रेटेड स्टेट्स जो है वो यूनियन में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल फॉर कनाडा। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघी शक्ति वाला देश है। जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1775 to 83 के बाद 1787 में बना, उसी तरह जो कनाडा है वो 1867 में बना। नेक्स्ट है एडॉप्टेड फेडरल सिस्टम। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, इसके रीज़न है जिसमें सबसे पहले है लार्ज साइज ऑफ द कंट्री। मीन्स जो हमारा देश है उसका जो साइज़ था वो बहुत ही लार्ज था, जिस कारण जो फेडरल सिस्टम है वो हमारी कंट्री के इंटरेस्ट में था। नेक्स्ट है इट्स सोशो कल्चर डाइवर्सिटी। हमारा जो समाज है उसमें क्या है, बहुत सारे कल्चर वाले लोग रहते हैं, जैसे कि क्या है कल्चर की जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में पाई जाती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने फेडरल सिस्टम को हमारी कंट्री के इंटरेस्ट के रूप में एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। इसकी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स जो है भारत क्या है, राज्यों का संघ के रूप में इसे डिफाइन किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग राज्यों के संघ से दो बातें निकल के आती हैं। पहला है अमेरिकी संघ के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है। दूसरा है राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सके। फेडरेशन संघ है क्योंकि वह अविभाज्य नहीं है। इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ड ऑन कनाडाई मॉडल। मीन्स जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है मीन्स फेडरल सिस्टम है वो बेस्ड है कनाडाई मॉडल पर। एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था से इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। इसमें सबसे पहले इट्स फॉर्मेशन मीन्स इसका निर्माण, यानी कि विखंडित होने के तरीकों। सेकंड है इट्स प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन मीन्स
संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग, कनाडा में भी संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। लास्ट है इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मीन इसकी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र का ज़्यादा शक्तिशाली होना। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की संघीय विशेषताएं, इसमें सबसे पहले है ड्यूअल पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्र महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य एवं स्थानीय प्रशासन। नेक्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स लिखित संविधान। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये क्या है, विश्व का क्या है, सबसे लंबा संविधान है। स्टार्टिंग में इसमें जब ये बना था तो इसमें क्या थी, एक प्रीएम्बल थी और 395 आर्टिकल्स थे जो 22 पार्ट्स में डिवाइड थे एंड 8 शेड्यूल थी। अब क्या है, टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ये इनकी संख्या क्या है, बढ़ते रहती है। नेक्स्ट है डिविजन्स ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिवीज़न किया गया है पावर्स का, वो भी सेंटर एंड स्टेट्स में। मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 शेड्यूल में सेंटर एंड स्टेट्स दोनों से संबंधित जो लिस्ट हैं वो दी गई हैं। जैसे क्या है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, वैसे ही स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स रखे गए एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर केंद्र एवं जो राज्य है वो दोनों ही कानून बना सकते हैं, और अगर इन दोनों के कानून में कोई टकराव होता है तो क्या है, केंद्र की विधि प्रभावी होगी। और अब शेषी विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है वो केंद्र को दिए गए हैं। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान क्या है, सर्वोच्च है। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकार के घटकों विधायिका, कार्यकारी एवं न्यायिक को दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। फिफ्थ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कठोर संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर्स का जो डिवीज़न किया गया है एवं सुप्रीमेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है तभी बनाई रखी जा सकती है जब हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडमेंट की प्रोसेस जो है वो काफ़ी रिजिड होनी चाहिए। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इस सीमा तक कठोर है जिसमें वे प्रावधान जो संघीय संरचना से रिलेटेड हैं मात्र सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की समान संस्तुति से ही अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इन प्रोविजनों के अमेंडमेंट हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य होती है। मीन्स क्या है, हमारा ओवरऑल कहें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स इसमें जो होती है क्या, हमारी जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट की प्रोसेस होती है वो थोड़ी क्या है, कठोर है। जिससे क्या होता है कि इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जल्दी ही चेंजेस नहीं हो सकते हैं, थोड़ा इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है, उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी चलती है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीन्स स्वतंत्र न्यायपालिका। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 कारणों से सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। एक, अपनी जुडिशियल रिव्यू के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा है सेंटर एंड स्टेट के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को क्या बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है। जैसे क्या है, न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, उनकी निश्चित सेवा शर्तें आदि। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म, मीन्स द्विसदनी। संविधान ने द्विसदनी विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन जैसे कि राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट है यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कि फेडरल फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अब हम देखेंगे क्या यूनिटरी फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के।
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें संघीय ढांचे के अलावा भारतीय संविधान की निम्नलिखित एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार है। मीन्स हमारा संविधान क्या है, फेडरल भी है, फेडरल के साथ साथ ये कभी कभी क्या है, यूनिटरी की क्वालिटी भी दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग सेंटर, मीन्स सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध है। पहला है यूनियन लिस्ट में राज्य के मुकाबले ज़्यादा सब्जेक्ट हैं। दूसरा है यूनियन लिस्ट में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। थर्ड है कंकरेंट लिस्ट में केंद्र को क्या है, ऊपर रखा गया है। अतः हम कह सकते हैं जो अवशेषी शक्तियों में भी केंद्र क्या है, प्रमुख है, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में निहित है। इस तरह संविधान क्या है, केंद्र को सशक्त बनाता है। सेकेंड है स्टेट्स नॉट इंडस्ट्रीशेबल, मीन्स राज्य नश्वर नहीं है। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा इनके क्षेत्र, सीमाओं या राज्य के नाम को चेंज कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो क्या है, अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। नेक्स्ट है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सामान्यतः एक संघ में राज्यों को केंद्र से हटाकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है, बट भारत में इससे इतर राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन क्या है, कंपलसरी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स संविधान का लचीलापन। अन्य संघीय प्रणालियों की तुलना में भारतीय संविधान में अमेंडमेंट प्रक्रिया जो है कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को पार्लियामेंट द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में क्या है, राज्य भी संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं, बट हमारे देश भारत में जो है वो राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो क्या करें, संविधान में संशोधन करें। यानी कि जो है संविधान में जो संशोधन है उसका प्रस्ताव सिर्फ सेंटर में रखा जा सकता है, ना कि केंद्र में। नेक्स्ट है नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, मीन्स राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का क्या है, अभाव है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की विभिन्नता है। अमेरिका में क्या होता है, जबकि राज्यों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, मीन्स आपातकालीन उपबंध। संविधान जो है वो 3 तरह की आपातकाल व्यवस्था निर्धारित करता है। पहला है राष्ट्रीय, दूसरी है राज्य आपातकाल, तीसरा है वित्त आपातकाल। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के क्या होते हैं, पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को क्या करता है, एकल ढांचे में बदल देता है। मतलब जो है फेडरल सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, उस समय यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप्स, मीन्स एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डबल सिटीजनशिप है, बट हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मीन्स एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद क्या है, हाई कोर्ट है, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ एकात्मक न्यायपालिका की क्या की गई है, स्थापना की गई है, और इसके अधीन क्या है, राज्य उच्च न्यायालय आते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानून दोनों पर लागू होती है।
दूसरी ओर क्या है, अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। अगली है ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं, जबकि भारत में क्या है, केंद्र एवं राज्यों को पृथक लोक सेवाएं हैं। हमारे भारत में भी है और वहाँ भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज मीन्स अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें IAS, IPS एंड IFS आता है। ये केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है और उन पर केंद्र का क्या होता है, पूर्ण रूपेण नियंत्रण भी होता है। अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय ढांचे का उल्लंघन करती हैं, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, यूनिटरी फीचर्स भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी मीन्स एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जिसे हम बोलते हैं कैग। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक मीन्स कैग न केवल सेंटर के बल्कि स्टेट्स के खातों की भी जांच करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति एवं बर्खास्तगी बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश लगाती है। इसके विपरीत अमेरिका के कैग की राज्यों के लेखाओं के संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट मीन्स राज्य सूची पर संसद का अधिकार। इस सूची के विषय पर राज्य को काफी अधिकार दिए जाने के बावजूद केंद्र का सूची के विषय पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य है कि बिना संविधान संसद की विधायिका संबंधी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब किसी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मीन्स राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। वह सेंटर के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। गवर्नर के माध्यम से सेंटर स्टेट पर क्या करती है, नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को क्या है, एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड इलेक्शनल मशीनरी मीन्स एकीकृत निर्वाचन मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी करवाता है, लेकिन इस इकाई की स्थापना क्या है, प्रेसिडेंट द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इसके सदस्यों को भी इस प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के लिए निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीनरी होती है, जबकि हमारे वहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट है वीटो ओवर स्टेट बिल्स मीन्स राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। प्रेसिडेंट अपनी एसेंट के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो का अधिकार है, लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्त इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम मीन्स संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अभी हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी के फीचर्स भी हैं। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिकी, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत फेडरल सिस्टम से क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कई क्या है, यूनिटरीज कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या कई फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे क्या है, केंद्र के पक्ष में क्या है, शक्ति का संतुलन है। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। इसीलिए केसी वेयर ने क्या कहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल, मतलब भारतीय संविधान को इन्होंने क्या कहा है, अल्पसंघीय करार दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, यूनिटरी फीचर्स भी हैं फेडरल फीचर्स के साथ साथ। के संथानम के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान के एकात्मक होने
के दो उत्तरदायी कारण हैं। पहला है वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व एवं राज्यों की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। सेकेंड है शक्तिशाली योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रित करने की व्यवस्था। उन्होंने महसूस किया है कि भारत एक तरफ तो एकल व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।